नमस्कार। योग कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम की चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ साथ अभ्यास कराएंगे। यह प्राणायाम इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह प्राणायाम सबको करना चाहिए और सबके लिए बेनिफिशियल है। बुद्धि, भावना और कर्म ट्रिपल एच इससे संतुलित होता है। हेड, हैंड और हार्ट ये तीन का सामंजस्य नहीं बनने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और आज हम इसी को ठीक करने के लिए एक प्राणायाम की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है यह भौरे से लिया गया है। इसका वाइब्रेशन से मतलब होती है। ऐसे भी जब हम अपने मकान को ढालते हैं तो देखे हुए हैं कि एक मिस्त्री जो है रड डालकर वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेशन बढ़िया से होती है तो छत की मजबूती बढ़ जाती है। उसी तरह से शरीर के अंदर भी कंपन है। इस कंपन का अनुभव हम लोग बहुत कम करते हैं। श्वासों की आवागमन भी एक कंपन है। इसकी अनुभूति हम लोगों को कम होती है। जैसे ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो इसकी अनुभूति होती है। आज हम भ्रामरी प्राणायाम का बाह्य पक्ष की चर्चा करेंगे और उसका अभ्यास कराएंगे। आंतरिक पक्ष जब इसकी अभ्यास होती है तो यह नादयोग कहलाता है। और नादयोग में क्या होती है कि बाहर की आवाज़ें हम जैसी बंद करते हैं तो अंदर की आवाज़ें हमें सुनाई पड़ती है। और जिस दिन हम अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, उसी दिन से आनंद की अनुभूति होती है। अन्यथा हम अपने जीवन में बाहरी आनंद, अब बाहरी आनंद जो है वह टेम्पररी, क्षणिक है, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है और फिर बदल जाता है। तो आइए आज हम भ्रामरी प्राणायाम के बाह्य पक्ष का अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास में किसी भी एक सुखद आसन का प्रयोग करना है। जिस तरह से मैं एक पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, आप कोई भी एक सुखद आसन में बैठ सकते हैं, पालथी मार सकते हैं। अब करनी क्या है कि ये हाथ के ऊपर लाइए, अंगूठा अंदर कर लीजिए और ये 3 उंगलियों से बंद कर लीजिए। हाँ, ये 2 उंगलियां सामने की ओर रहेगा। मेथड क्या है कि हम कान को बंद करते हैं, अभी बंद नहीं कीजिएगा। कान को बंद करते हैं, लिप्स को लॉक करते हैं और दोनों दांतों के बीच हल्का सा गैप रखते हैं। गैप जो है बहुत हल्का सा, ताकि वाइब्रेशन के समय यह अनुभव हो कि टकरा जाए, लेकिन टकराना नहीं है। पहला विधि, बाहरी आवाज़ों को बंद करने के लिए कान को बंद करते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं, लिप्स को लॉक कर लेते हैं और एक लंबी गहरी श्वास भरकर श्वास छोड़ते समय भौरे का गुंजन करेंगे, भ्रमर का गुंजन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। और बाह्य ध्वनि के लगता है कि यह ओंकार की ध्वनि हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन करना है। सजगता ये भूमध्य पर यहाँ एक केंद्र है, यहाँ एक ब्रह्मरंध्र केंद्र इसको कहते हैं, मस्तिष्क के बीच में, वहाँ पर ध्यान केंद्र को केंद्रित करना है। इसका अभ्यास सोकर सिर्फ नहीं करना है, बैठ के ही किया जाता है। इसका अभ्यास अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे 5 बजे, इतना सवेरे जगते हैं। रात को आप भोजन से पूर्व कर लीजिएगा, क्योंकि खाना खाने के 3-4 घंटे बाद ये सब आसन प्राणायाम वर्जित है, नहीं करना चाहिए कुछ अभ्यास को छोड़कर। ये छोटा सा इसका नियम है और इसका अभ्यास करने से विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र केंद्र, ये तीनों जागृत होती है।
तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। ये इस तरह से कान के ढक्कन को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। हाथों को नीचे रख लीजिए गोद में। इस अभ्यास को 3 बार, 7 बार या 9 बार या 11 बार तक कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त करने के बाद दोनों हाथों को गोद में रख लेंगे। इसे भैरव मुद्रा या भैरवी मुद्रा कहते हैं। हाथों पर रख लेने के बाद आँखों को बंद कर लीजिए। मन सहज, तन सहज, पूरे शरीर के प्रति ख्याल कीजिए। मुखमंडल पर आनंद और प्रसन्नता का भाव के साथ लंबी और गहरी श्वास लेकर 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। दोनों हाथ के हथेली दर्शन कर लीजिए और ये हथेली का गर्माहट का अनुभव अपने अपने दिव्य नेत्र मुखमंडल पर सेक लगा लीजिए और धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरिओम तत्सत। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का हम लोग अभ्यास किए। अभ्यास के अंत में ओंकार की ध्वनि या कोई एक वाइब्रेशन होनी चाहिए और उसका कंपन जो है, कंपन मेरुदंड से स्पाइन जहाँ इंड होता है, अर्थात इसको आध्यात्मिक जर्नी में कहें तो सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र और मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की वाइब्रेशन होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का भ्रामरी प्राणायाम यहीं पर समाप्त होती है। अगले वर्ग में हम इसके एडवांस जो भ्रामरी प्राणायाम है उसकी जानकारी हम देंगे। नमस्कार।